अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए या तो कंडक्टर पर चार्ज रखा जाए, दोनों ही केस में कंडक्टर की कुछ बिहेवियर हमें देखने को मिलती है। वो बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में। तो हम देखते हैं कुछ बिहेवियर। तो फर्स्ट बिहेवियर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को आप अगर रखते हो तो कंडक्टर के अंदर फील्ड है वो जीरो हो जाता है। ओके, फील्ड जीरो मींस रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाता है। कैसे? तो यहां पर पहले पॉइंट को नोट कर लेते हैं। द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर is zero when conductor placed in an external field। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये कैसे होता है हम देखते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, ये है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब ये फील्ड में एक कंडक्टर को मैं रखता हूं। देखो, ये कंडक्टर को मैंने रख दिया। ओके, क्या होगा? तो देखो, ये एक्सटर्नल फील्ड की पोलैरिटी ये पॉजिटिव होगी क्योंकि फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये एक्सटर्नल फील्ड की नेगेटिव पोलैरिटी। हमें स्टूडेंट पता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो ये एक्सटर्नल फील्ड की पॉजिटिव पोलैरिटी से अट्रैक्ट होके सरफेस पर आ जाएंगे और यहां जो पॉजिटिव चार्ज होंगे मींस इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गए और पॉजिटिव चार्ज है वो ऑपोजिट साइड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को ये पोलैरिटी अट्रैक्ट करती है। इसीलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर और यहां पर कंडक्टर के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, अब क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए स्टूडेंट क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी से बनता है। तो यहां पर देखो, ये कंडक्टर पर ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी, तो यहां पर दूसरा एक फील्ड बनेगा। तो ये जो फील्ड बनेगा तो वो होगा ये कंडक्टर का, वो उसका नाम देते हैं ई इंटरनल। ओके, कोई भी आप नाम दे सकते हो। ये इंटरनल, ई इंटरनल वो कंडक्टर का फील्ड है और ये किसका फील्ड है? ये है एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ये जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है वो है। अब हम यहां पर पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट पर इस साइड फील्ड कौन सा है? तो ये कंडक्टर का फील्ड, तो ये रहा, ये है ई इंटरनल। और ये पॉइंट पर ये एक्सटर्नल फील्ड कौन सी डायरेक्शन पर होगा? ये डायरेक्शन, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये कंडक्टर का जो फील्ड है वो इंटरनल नाम दिया है, उस इसकी साइड ये है तो मैंने यहां पर दिखाई है, और एक्सटर्नल फील्ड की ये साइड, तो ये है ई एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट ये पॉइंट पर मींस कंडक्टर के अंदर ये दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। मान लो ई एक्सटर्नल कितना है? तो मान लो 5 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो ई इंटरनल भी कितना होगा? तो ई इंटरनल भी -5 न्यूटन पर कूलम्ब। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट है, इसीलिए कि जो साइन है वो हमें माइनस लेनी पड़ेगी। आप ये पॉइंट पर टोटल फील्ड निकालोगे ई, तो टोटल फील्ड किसके बराबर है? तो दोनों का एडिशन, तो ई इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल
आप स्टूडेंट यहां पर ऐड करो तो 5 न्यूटन पर कूलम माइनस 5 न्यूटन पर कूलम, तो ये होगा 0। तो अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं तो उसका जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, मींस कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसका जो फील्ड है वो कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मल होता है। यहां पर लिख लेता हूं पहले मैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to charged conductor। ओके, तो कोई चार्ज कंडक्टर है हमारे पास तो उसका जो फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज है उसके पास तो फील्ड तो होगा ही, तो वो जो फील्ड होगा वो कंडक्टर से नॉर्मल होगा। कैसे, तो यहां पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये कंडक्टर है मान लो, और ये कंडक्टर पर मैंने चार्ज रखा है तो ये चार्ज कंडक्टर हो गया। तो ये कोई भी आप पॉइंट ले लो, मान लो ये चार्ज है तो ये चार्ज का जो फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, अगर नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं होता है अगर फील्ड तो क्या होगा, तो यहां पर देखो मैं यहां पर साइड में ड्रॉ करता हूं, अगर फील्ड मान लो ये चार्ज है, इतना ही पोर्शन मैंने अभी दिखाता हूं, ये चार्ज है और चार्ज के नॉर्मल अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, फील्ड नॉर्मल नहीं है, ओके, लेकिन कुछ एंगल बना रहे, देखो फील्ड ऐसा है, ये चार्ज यहां पर है, वो चार्ज का फील्ड ऐसा है, तो स्टूडेंट क्या होगा यहां पर, तो यहां पर ये होता है कि आपको ये फील्ड जो है वो, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो फील्ड है दोनों पर ही है। ओके, तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो यहां पर आप कंपोनेंट लोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा फील्ड का ई कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई साइन थीटा। तो यहां पर देखो, यहां पर फील्ड क्या है, तो यहां पर टेंजेंशियल, देखो ये सरफेस पर फील्ड है, दिख रहा है आपको कौन सा फील्ड है सरफेस पर, ई कॉस थीटा। तो यहां पर फील्ड ऑन सरफेस, यहां पर सरफेस पर फील्ड है, वो क्या करेगा, तो देखो ये सरफेस पर जो फील्ड है, फील्ड की पोलैरिटी हमें पता है कि मान लो ये सरफेस पर अगर ये फील्ड होगा ई कॉस थीटा वाला, तो यहां पर प्लस फील्ड की पोलैरिटी होगी, यहां पर माइनस पोलैरिटी होगी, तो अगर यहां पर चार्ज पॉजिटिव है तो वो फ्लो होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी से अट्रैक्ट होगी। यहां पर भी चार्ज तो हर जगह पर होगा, है ना, तो ये सारे चार्ज की वजह से हमें कंपोनेंट मिलेगा, कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, सरफेस पर फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा मिलेगा, और ये सरफेस पर जो ई कॉस मिलेगा, ई कॉस थीटा, वो क्या कराएगा, तो करंट फ्लो करवाएगा, मींस सरफेस करंट मिलेगा आपको, सरफेस करंट। फिर से स्टूडेंट एक बार मैं बोल देता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और ऐसा फील्ड होता है, तो वो केस में हमें सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चार्ज को फ्लो करवाता है, चार्ज को फ्लो करवाता है तो हमें सरफेस करंट मिलना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो, लेकिन हमें कोई भी सरफेस करंट मिलता नहीं है, तो नो ऑब्जर्व्ड सरफेस करंट। तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है कि ये करंट नहीं मिलता है, उसका मतलब फील्ड कैसा होना चाहिए, तो फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर अगर होगा, देखो फील्ड ऐसा नॉर्मल होगा, सरफेस से नॉर्मल होगा, तो यहां पर कोई
फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा नहीं, जैसे यहाँ पर मिल रहा था, तो यहाँ पर करंट मिलेगा नहीं, तो सही बात है, करंट तो नहीं मिलता है। ओके, तो हमने मीन्स ये जो फील्ड होता है, ये चार्ज का जो फील्ड होता है वो फील्ड सरफेस से नॉर्मल होता है। ओके, तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, करंट मिलता नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं होगा। और कौन सी सिचुएशन सही होगी? ये वाली सिचुएशन सही होगी, क्योंकि ये केस में करंट आपको नहीं मिलेगा, और ये केस फील्ड ऐसा होगा तो करंट मिलेगा, फील्ड ऐसा होगा तो करंट नहीं मिलेगा। तो रियलिटी में करंट तो हमें नहीं मिलता है सरफेस पर। तो ये दोनों में से कौन सी रियल सही होगा, कौन सी सिचुएशन सही होगी? तो ये वाली सिचुएशन सही होगी कि करंट नहीं मिलता है। उसका मतलब ये है कि जो चार्ज ये सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। उसका मतलब कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। देखते हैं क्यों नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। उसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है कंडक्टर के अंदर। ओके, एंड एक्सिस चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सरफेस। ओके, तो यहां पर एक सिचुएशन ये है कि अगर कोई कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर देखो ये कंडक्टर को आपने चार्ज दे दिए, ओके, मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज कहां पर चले जाएंगे? तो यहां पर लिखा है कि अगर आप एक्सिस चार्ज दोगे, कंडक्टर के पास एक्सिस चार्ज, ज्यादा चार्ज होगा, तो वो कहां पर होता है? सरफेस पर होता है। लेकिन अंदर नेट चार्ज 0 होगा। हाँ, चार्ज तो अंदर होंगे, लेकिन नेट चार्ज 0 होगा कंडक्टर के अंदर। कैसे? तो हमने फर्स्ट ही पार्ट मीन्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो हम यहां पर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के जस्ट नीचे है ना, कंडक्टर के जस्ट, ये सरफेस है, कंडक्टर की सरफेस है, सरफेस से जस्ट नीचे मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस, और मैं गॉस लॉ यूज करूंगा। तो हमें ये मान लो ये टोटल चार्ज यहां पर नेट चार्ज कौन सा है? तो नेट चार्ज Q है। तो गॉस लॉ यूज करूंगा तो E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने पहले ही एक फर्स्ट ही पॉइंट में हमने देख लिया कि ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो E इज इक्वल टू 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू 0। देखो तो ये मिला, क्या मिलता है? Q इज इक्वल टू 0। उसका मतलब कि गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर की है, वो गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है। उसका मतलब कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ही, साथ में चार्ज भी 0 होगा। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम में, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट होता है। यहां पर लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट
द वॉल्यूम of conductor and it value मीन्स किसकी वैल्यू, पोटेंशियल की, तो इट वैल्यू सेम एज पोटेंशियल on surface of conductor। यहां पर हमें क्या पता चलता है कि अगर हम एक ये कंडक्टर ले लेते हैं तो ये कंडक्टर में ये पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट है और वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा कि जितना सरफेस पर है ना, सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो सरफेस पर होगा उसके बराबर होगा पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम में। तो देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और वो किसके बराबर है, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है इतना ही पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम में होगा। ये हमें कैसे पता चलता है, तो हमें ये रिलेशन हमने देखा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू dV बाय dr। तो ये इक्वेशन हमने देखा है, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr के हिसाब से हम देखेंगे तो यहां पर हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो यहां पर जीरो इज इक्वल टू dV बाई dr। अगर ये जो जीरो ये क्या शो करता है, ये करता है कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कांस्टेंट है। ओके, मींस चेंज नहीं हो रहा है। जीरो का मतलब क्या है कि ये देखो पोटेंशियल चेंज होना डिस्टेंस के साथ, तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जीरो का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज और नहीं हुआ है उसका मतलब क्या होता है, वो V यहां पर कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा पूरे वॉल्यूम में। तो V कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा। मान लो यहां पर ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, तो r डिस्टेंस है और यहां पर पोटेंशियल है V इज इक्वल टू हमें पता है कि Q बाय R। तो यहां पर सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, पूरा पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम के अंदर होगा। ये पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कितना होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पर है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी सरफेस चार्ज सरफेस है, वो चार्ज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे वो हम देखते हैं। तो यहां पर पॉइंट लिख लेता हूं। फिफ्थ पॉइंट, the electric field at the surface of charged conductor is कितना होता है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैरेट। तो इतना फील्ड होता है कोई भी सरफेस पर अगर चार्ज है तो उसका जो फील्ड होता है इतना होता है। कैसे, तो यहां पर मैं मान लो कि मैंने ये सरफेस कंसीडर की और ये सरफेस पर चार्ज है। अब मुझे ये सरफेस पर फील्ड कितना है वो मुझे ढूंढना है, तो मुझे गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। मान लो मैंने ये पिल बॉक्स कंसीडर किया इतना। ओके,
तो ये मैंने पिल बॉक्स कंसीडर किया, मीन सिलेंडर टाइप की गॉसियन सरफेस है। तो ये है गॉसियन सरफेस। ओके, ये गॉसियन सरफेस है। तो ये गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना कवर हो जाता है? देखो, ये गॉसियन सरफेस में ही चार्ज, टोटल चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये जो पिल बॉक्स में हैविंग चार्ज, कितना चार्ज है उसके पास? मान लो उसके पास Q जितना चार्ज है, एंड सरफेस एरिया कितना है? ds जितना। तो इसमें से पास होने वाला फील्ड कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो यूजिंग गॉस लॉ, तो वो गॉस लॉ क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमने जो एरिया कंसीडर किया है, कौन सा एरिया? तो यहां इसका एरिया हमने कंसीडर किया है ds, ओके, इज इक्वल टू, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज, मीन्स टोटल चार्ज मीन्स एक पिल बॉक्स का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सरफेस है, कंडक्टर की सरफेस, कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, और ds क्या है? जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उसकी डायरेक्शन, मीन्स गॉसियन सरफेस का जो एरिया है ऊपर वाला, ये एरिया है, उस एरिया है उसका एरिया वेक्टर कहां पर होता है? तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो भी ऊपर ही होगा। ओके, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा E ds cos 0 मीन्स 1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये देखो ये पिल बॉक्स मैंने कंसीडर किया है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? तो सिग्मा इज इक्वल टू पिल बॉक्स का चार्ज Q अपॉन उसका एरिया कितना है? ds। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो E ds इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ds कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये मिला मुझे, ये कंडक्टर जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये यूनिट वेक्टर। ओके, अब ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो n की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये, हाँ, नॉर्मल टू द सरफेस, उसका मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये हुई n, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? n की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सरफेस। ओके, अवे क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड बनाता है वो उससे बाहर की ओर होता है। ओके, सरफेस से बाहर की ओर होता है, इसीलिए। तो ये स्टूडेंट था हमारा 5th पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो शील्डिंग क्या मतलब क्या होता है? तो शील्डिंग का मतलब होता है शील्ड किया हुआ।
ओके, किसको सील्ड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को सील्ड करता है। कौन सील्ड करता है? तो कंडक्टर सील्ड करता है अपने अंदर। तो देखो, अगर ये कंडक्टर है, ओके, अगर आप कंडक्टर को इफ कंडक्टर placed in uniform external field or charge placed on कंडक्टर। देखो, अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, या तो मीन्स यहां पर लिख, देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है, ओके, ये एक्सटर्नल फील्ड में मैंने कंडक्टर रख दिया, तो अंदर क्या होता है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अगर आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, या तो कंडक्टर पर चार्ज रखते हो, दोनों ही केस में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो यहां पर लिख लेता हो, चार्ज प्लेस्ड ऑन कंडक्टर, बोथ केस, इन बोथ केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ओके, दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आना अलाउ नहीं है, मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ओके, बाहर जितना भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कंडक्टर के अंदर दोनों ही केस में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मीन्स नो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो यहां पर लिख लेता हूं, नो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। दोनों ही केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सील्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सील्ड किया हुआ है कि अंदर आना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसको, वो कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, मींस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, और इसकी बहुत ही अच्छी जो हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलती है। कब ये इफेक्ट देखने को मिलती है? अगर आप कोई कार में हो, मान लो ये कार है और आप कार के अंदर बैठे हो, और कार किससे बनी है? मेटल, मींस कंडक्टर, ये मेटल से बनती है कार। और अगर ऊपर कार के ऊपर कोई बिजली गिरती है, या तो कोई मींस कोई लाइव वायर है ना, जो करंट ले जाता है, वो वायर ये कार पर गिरता है, तो ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। उसका मतलब ये दोनों की इफेक्ट आप पर, अगर आप अंदर बैठे हो तो आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। तो ये जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग की इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक के वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।